सावन मास का 8वां दिन और शिव भक्ति की यह अनोखी श्रृंखला आज पहुंचती है अपने 8वें अध्याय में। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है, जिसमें भगवान शिव ने खुद बताया है कि शिव भक्तों को क्या करना चाहिए इस सावन के महीने में। और साथ में आज की कथा हमें यह सिखाएगी कैसे एक पतित आत्मा भी परम शुद्धि को प्राप्त कर सकती है यदि उसमें सच्चा पश्चाताप और अनन्य भक्ति हो। इस शिववाणी को सुनने से पहले और शिव की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने रुद्रवर्ती व्रत की अद्भुत कथा सुगंधा की सुनाई, वह जिसने अंधकार से उजाले की ओर यात्रा की। किंतु हे त्रिलोकेश्वर, क्या श्रवण मास में कोई ऐसा व्रत है जो परिवार को जोड़ता हो, जो संबंधों में प्रेम भर दे और गृहस्थ जीवन में सौभाग्य लाए? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे कुमार, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। अब मैं तुम्हें उस व्रत की कथा सुनाऊंगा जो मनुष्य के हृदय को प्रेम, क्षमा और स्नेह से भर देता है। आज का वह व्रत है जिसे संपूर्ण सौभाग्य व्रत कहा जाता है, जो श्रवण मास में विशेष रूप से किया जाता है, विशेषकर उस स्त्री या पुरुष के लिए जो अपने संबंधों को पवित्र और स्थायी बनाना चाहता है। यह कथा सत्यव्रता और सौभाग्य व्रता एक पवित्रता की शक्ति की है। शिवपुरी नामक एक नगर था जहाँ रहते थे सत्यव्रता, एक ईमानदार गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी सौभाग्यव्रता, जो परम शिव भक्त थी। घर छोटा था, साधना सीमित थे, परंतु प्रेम और भक्ति की कोई कमी नहीं थी। सौभाग्यव्रता मन ही मन बोली, प्रभु, मेरे पति निर्धन हैं, फिर भी धर्म से डिगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि उनकी उम्र लंबी हो, उनका सौभाग्य बना रहे। मुझे कोई धन नहीं चाहिए, केवल उनका साथ। वह प्रतिदिन श्रवण मास में निर्जल उपवास करती, शिवलिंग पर जल बेलपत्र अर्पित करती और प्रार्थना करती। सौभाग्यव्रता रात में जागरण करते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मेरे घर की लौ बुझ जाए, पर मेरे पति की आयु, उनका तेज, उनका सम्मान न बुझे। सौभाग्यव्रता के इस परम भक्ति को देखकर भगवान शंकर ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। उसके बाद एक रात को यमदूत सत्यव्रता को ले जाने आते हैं। सौभाग्यव्रता उनकी राह रोकने लगी। वह आंसुओं में डूबी हुई शिवलिंग को पकड़कर खड़ी हो जाती है। सौभाग्यव्रता बोली, हे यमराज के दूतों, मेरे पति को ले जाने से पहले मुझे ले जाना होगा। जब तक मेरी सांसें चलती हैं, कोई उन्हें नहीं ले जा सकता। यमदूत असमंजस में पड़ जाते हैं। तभी आकाश से प्रकाश पुंज उतरता है। उसमें भगवान शिव का स्वर था, हे सौभाग्यव्रता, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी रोक दिया है। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारे पति दीर्घायु हो, तुम्हारा सौभाग्य अमर हो और तुम्हारा नाम युगों तक पतिव्रता स्त्रियों में पूज्य हो। शिवलिंग से दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है जो सत्यव्रता को पुनः जीवन देती है। भगवान शिव ने बताया कि जो स्त्री या पुरुष इस सौभाग्यव्रता को श्रवण मास के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से करता है और उसे प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, मधु और घी से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, अक्षति, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दिन भर संयम रखें और शिव कथा का श्रवण करें। रात्रि में जागरण करें और अंत में गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का समापन करें। हो सके तो शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान शंकर ने बताया कि श्रवण मास केवल जल अभिषेक का महीना नहीं, यह अपने जीवन के भीतर भी शिव तत्व को जागृत करने का समय है। शिव केवल त्रिशूलधारी देव नहीं, वह तुम्हारे भीतर की क्षमा, प्रेम, करुणा और बल है। यदि तुम्हारे संबंधों में दरार है तो इस श्रवण में शिव से प्रार्थना करो और अपने भीतर की सौभाग्यव्रता को जागृत करो। श्रवण मास की इस
पुण्य कथा को जो सुनता है वह अपने जीवन के अंधकार में भी आशा का दीप जला सकता है। दिल से कहो हर हर महादेव।